नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। समाहरणालय पटना बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 कार्मिक कोषांग। जी हाँ, वरीय नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग पटना का यह पत्र है, जिसका पत्रांक है 128 और दिनांक है 21/9/2020। वरीय नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग पटना ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना जिला को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के कार्य हेतु विकास मित्र, न्याय सचिव, इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास पर्यवेक्षक, IT सहायक तथा कार्यपालक सहायक की विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इसमें पत्र में लिखा गया है कि उपयुक्त विषय कहना है कि वर्तमान स्थिति में मतदान केंद्रों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संविदा कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किया जाना है। अतएव अनुरोध है कि आपके कार्यालय से संबंधित विकास मित्र, न्याय सचिव, कृषि समन्वयक एवं सलाहकार, इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास पर्यवेक्षक, IT सहायक तथा कार्यपालक सहायक की विवरणी संलग्न प्रपत्र में तथा प्रपत्र 1 कार्यालय विवरणी में अंकित कर 2 दिनों के अंदर कार्मिक कोषांग पटना को उपलब्ध कराया जाए, ताकि डाटाबेस में प्रविष्टि की जा सके। इस पत्र के साथ एक प्रपत्र भी भेजा गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यह प्रपत्र है, ऑफिस इन्फॉर्मेशन प्रपत्र है, परफरमा 1, जिसमें सभी लोगों का जो है कि बायोडाटा तैयार करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्मिक कोषांग में भेजना है। ऐसा ही पत्र बिहार के सभी जिलों से निर्गत होगा और बिहार के सारे ग्राम कचहरी सचिव चुनाव कार्य हेतु अपना बायोडाटा तैयार करवाएंगे। यदि कहीं पे इस तरह की कोताही होती है, ग्राम कचहरी सचिवों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो जिला स्तरीय संघ की यह जवाबदेही है कि वह इस पत्र को लेकर और जिले के अधिकारीगण से संपर्क करें तथा उन्हें ये बताएं कि इस तरह का पत्र पटना में प्रेषित हुआ है, जिसके आलोक में पटना जिले के सभी ग्राम कचहरी सचिवों को चुनाव कार्य में लगाया गया है और इस कार्य हेतु ग्राम कचहरी सचिवों का बायोडाटा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा तो यह होगी कि चुनाव कार्य जब आप करेंगे तो आपका एक मजबूत दावेदारी हो जाएगा, आपके पक्ष में एक सक्षम साक्ष्य हो जाएगा, जिसके आलोक में आने वाले दिनों में यदि ग्राम कचहरी सचिवों को किसी तरह से सरकार उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करती है और ग्राम कचहरी सचिव यदि न्यायालय में जाते हैं, तो वो ये साक्ष्य के रूप में दिखा सकेंगे कि ग्राम कचहरी सचिव जो हैं कि चुनाव में ड्यूटी किए हुए हैं और ग्राम कचहरी सचिवों के साथ सरकार जो है कि अन्याय कर रही है। बहरहाल ये तो उस समय की बात है जब यह मामला कभी न्यायालय में जाएगा तब की, लेकिन तत्काल आपको यह फ़ायदा होगा कि प्रायः देखने में आता है कि पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों को प्रखंड स्तर पर चुनाव कार्य में लगा दिया जाता है, जिसका कारण यह होता है कि अन्य सभी कर्मी जिनका डाटाबेस तैयार होता है, उन्हें सरकार के द्वारा जो चुनाव कर्मियों को निर्धारित राशि जो कम से कम 4500 से 5000 रुपये के करीब होती है, वो तो मिल जाता है, लेकिन ग्राम कचहरी सचिवों का डाटाबेस तैयार नहीं होने की वजह से इन लोगों को उस राशि से वंचित होना पड़ता है। यदि ग्राम कचहरी सचिवों का भी डाटाबेस तैयार करवा दी जाती है, तो सभी लोगों को 5 से लेकर 6000 तक के रुपए की राशि मिलेगी। यह एक प्रकार का लाभ होगा। दूसरा, परमानेंट ID कार्ड। ज्यों ही आपका डाटाबेस तैयार होगा, आपको एक परमानेंट ID कार्ड प्रखंड कार्यालय से बनकर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी आने जाने के क्रम में या किसी भी कार्यालय में अपना परिचय देने हेतु कर सकेंगे। तो बिहार के जितने भी ज़िले हैं, उन सभी जिला अध्यक्षों की यह जवाबदेही बनती है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह का पत्र पूरे बिहार के सभी ज़िलों में निर्गत नहीं किया जा रहा है। यह पटना का पत्र है और पटना ज़िला में ही निर्गत हुआ है,
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है समाहरणालय पटना, बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 कार्मिक कोषांग। प्रेषक वरीय नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग पटना, सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना। यानी कि पटना जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह पत्र निर्गत हुआ है, जिसका परिणाम यह होगा कि पटना के सारे ग्राम कचहरी सचिवों का एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा और उन्हें परमानेंट आईडी कार्ड मिल जाएगी। और साथ ही चुनाव में जो भी सुविधाएं होती है, जैसे कि अनुग्रह अनुदान वगैरह है, अगर किसी को ड्यूटी करते वक्त किसी तरह का नुकसान होता है तो इसमें बहुत बड़ा बीमा होता है। उसके अलावे इसमें जो है कि नौकरी वगैरह परिवार में देने का प्रावधान है, वो सब तो बात की बात है। लेकिन तत्काल आपको जो है कि आपका एक साक्ष्य बनेगा और आपका डाटाबेस तैयार होगा, जिसका लाभ आपको हमेशा लाभ ही लाभ है। इसलिए बिहार के सभी जिला अध्यक्ष के से मेरा अनुरोध है कि यह वीडियो जो मैं कि रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्राम कचहरी सचिवों को उनका अधिकार मिले। कानून में एक रूपता होता है, यह ऐसा नहीं होता है कि किसी ज़िले के लिए कानून कुछ और हो और किसी ज़िले के लिए कानून कुछ और हो। जब एक जगह पटना जो है कि प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में जब इस तरह का पत्र निर्गत हो गया, तो राज्य के अन्य सभी जो ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से इस तरह का पत्र निर्गत होना चाहिए और ग्राम कचहरी सचिवों का डाटाबेस तैयार होना चाहिए। किंतु ग्राम कचहरी सचिव एक्टिव नहीं है, जिसके वजह से देखा जा रहा है कि ग्राम कचहरी सचिवों को छोड़कर और जो इंदिरा आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार हैं, इन लोगों का डाटाबेस तैयार करवा दिया जा रहा है और ग्राम कचहरी सचिव वंचित हैं। तो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है, और आवाज़ भी उठाना हो तो संघ के माध्यम से यदि उठाया जाए तो आवाज़ को सुना जाता है। तो बिहार के ग्राम कचहरी सचिव संघ के जितने भी जिला स्तरीय संघ हैं, उन लोगों के से मेरा अनुरोध है, और जो भी ग्राम कचहरी सचिव इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह इस वीडियो को अपने जिला संघ के समक्ष रखें और उन्हें ये पत्र दिखाएं तथा उन्हें प्रेरित करें कि वे आगे जाकर जिला के जो वरीय पदाधिकारी गण हैं उनसे मिलें और उन्हें ये बताएं कि भाई, जब बिहार के मुख्यालय जो होता है पटना राज्य का राजधानी है, वहाँ पर जब इस तरह की बात हुई है कि ग्राम कचहरी सचिवों को चुनाव कार्य में लगाने हेतु डाटाबेस तैयार किया गया है, तो हम लोगों का भी डाटाबेस तैयार करवाया जाए। क्योंकि हम सभी लोग जो हैं कि ग्राम कचहरी के सचिव हैं और चुनाव में किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। लेकिन वैसे परिस्थिति में जब ग्राम कचहरी सचिवों का कोई डाटाबेस नहीं होता है तो एक तरह से उनका शोषण ही होता है। तो इस शोषण से बचने का उपाय है कि पदाधिकारी गण के समक्ष अपनी बातों को रखें। अपनी बातों को रखने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कर्मी जो है कि अपनी बात को रखेंगे तो पदाधिकारी लोग उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो है कि जिला संघ की है, जिला स्तरीय संघ का यह दायित्व है। अतः मेरा पूरे बिहार के जिला स्तरीय संघ से अनुरोध है कि जो भी जिला संगठन के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वे लोग इस पत्र को लेकर हर जिले के निर्वाचित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय होते हैं, उनसे मिलें और ग्राम कचहरी सचिवों का भी बायोडाटा तैयार करवाएं, ताकि ग्राम कचहरी सचिव चुनाव में मिलने वाले लाभों से लाभान्वित हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।